गुड मॉर्निंग दोस्तों। साइंस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग के एक मोस्ट चैप्टर डाइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके पिछले क्लास में साधारण पासा के बारे में हम विस्तृत अध्ययन किए थे। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, साधारण पासा का दो नियम होता है। पहला, जब एक फलक कॉमन हो। दूसरा नियम है जब साधारण पासा में दो फलक कॉमन हो। यहाँ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, पांचवा क्वेश्चन, पासे की तीन स्थितियों में यह फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो इसके बारे में बताए थे। तो यहाँ से देखेंगे, ये तीन पासा दिया गया है और सबसे पहली चीज़ है पासे को पहचानना। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप पासे के सवाल को तभी हल कर सकते हैं जब आप पासे की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, तीन पासे की स्थिति दिखाया गया है। तीन पासे की स्थिति दिखाया गया है, एक पासा, दो पासा, ये तीसरा पासा, ठीक ना। तो जब भी किसी पासे में कोई अक्षर दिया हो, कोई सिंबल दिया हो, किसी का नाम दिया हो, कलर का नाम दिया हो, तो आंख बंद करके सीधा सीधा उसको पहचानिएगा कि यानी वो जो दिया गया पासा है हमारा, ठीक ना, वह साधारण पासा होगा। ठीक है, तो देखेंगे एफ किस में आया है। तो देख रहे हैं एफ इस फलक, इस वाले पासे में आया है, ठीक है, इस वाले पासे में। तो अब यहाँ देखेंगे, इस वाले पासे में ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए कॉमन है, यानी यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो यहाँ साधारण पासा का पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी पासे में एक फलक कॉमन हो, तो देखेंगे इन दो पासा दिया गया, दोनों पासों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ए को उभयनिष्ठ है तो ए को पकड़ करके, ठीक ना, शेष जो दो फलक हैं उनको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, जैसे ए है तो देखेंगे एक जब क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो हमको सी मिल जाएगा, सी के बाद हमको ई मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ ऊपर दर्शाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, उसी तरह दूसरे वाले पासे में आएंगे, ए को पकड़ेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो हमको डी मिल जाएगा, फिर एफ मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, डी लिख दिए और एफ लिख दिए, ठीक। तो हमारा जो प्रश्न पूछा गया है कि एफ के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा, तो यहाँ देखेंगे एफ के विपरीत फलक पर हमारा ई आएगा, ठीक ना। ये हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे। आगे हमने पासे को, यानी साधारण पासा और मानक पासा का पहचान बड़े आसानी से कर लिया गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं और ये हमारी वीडियो को देखते हैं, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, एएलपी में आपका 2 नंबर फिक्स है। अगर पासे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए इस हमारी वीडियो को जरूर देखें। किसी भी सवाल में अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आरआरसी एएलपी में पूछा गया है। देखिए, दिया गया, नीचे एक पासे की तीन स्थितियों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे की तीन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या दो वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक ना, कौन सी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ देखेंगे, पासे की तीन स्थिति दिया गया। कितनी स्थिति दी गई है? तीन स्थिति। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। तो पहला हमारा काम क्या होगा? पहला हमारा काम होगा पासे की पहचान करना। क्या करना? पहचानना, पहचान, ठीक। पहला हमारा काम है पहचान करना, हमारा पहला काम है पहचानना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो जोड़िए किन्हीं दो फलकों का योग। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। चलिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये यानी 4 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। और आपको हम क्या बताए थे, अगर तीन पासे की स्थिति दिया गया है, किसी एक पासे में यदि दो फलक का योग 7 हो गया, तो दिया गया जो हमारा पासा होगा साधारण पासा होगा। कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा, साधारण पासा। जब आप पासे की पहचान कर लिए कि दिया गया हमारा पासा साधारण पासा है, तो हम साधारण पासा का नियम लगाएंगे। चलिए ठीक है, पासे की तो पहचान आपको बता दिया गया है, जैसा कि हम अभी चर्चा किए हैं। तो यहाँ देखेंगे, जो हमारा सवाल है, नीचे एक पासे की तीन स्थितियाँ को दर्शाया गया है, ठीक। यहाँ दिया गया संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखते हैं, चलिए, ये तीन पासे की स्थिति दिया गया है और इन तीनों पासे में देखेंगे किसमें कौन ऐसा दो पासा है जिसमें 2 अंक कॉमन है। तो यहाँ इन दोनों पासा में देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारा जो दिया गया है 3 कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो हमारा बच गया क्या? तो हमारा बच गया 2, ठीक है। यानी 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? बी, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो ऊपरी फलक है, इन दो पासे हैं, इनके ऊपरी फलक में देखेंगे 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। यानी जो बच जाएगा वही उसके विपरीत होगा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा।
चलिए आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। आगे के प्रश्न भी देखेंगे। नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के, यानी ये प्रश्न नंबर 2 है, तो यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पासे की पहचान करना है। जिस तरह प्रश्न संख्या 1 में बताए हैं कि पासे की पहचान कैसे करते हैं, तो जो हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है पासे की पहचान करना। पहचान, आइए पहचान करते हैं। देखिए यहाँ 6 और 5 दो फलक का योग हो रहा है 11, उसी तरह 5 और 3 का योग हो रहा है 8। यहाँ देखेंगे 6 और 1 का योग हो रहा है 7, 1 + 6 = 7। जैसे ही हमें पासे की जो भिन्न भिन्न स्थिति दिया गया है, यदि हमें एक पासे में किन्हीं दो फलक का योग 7 मिल जाता है तो हमारा जो पासा है साधारण पासा हो जाता है, साधारण पासा। ठीक, अब हमें आगे पहचान करने की जरूरत नहीं है। 2 फलकों का योग 7 मिल गया तो दिया गया हमारा पासा साधारण पासा हो गया। अब चलिए 5 के विपरीत फलक पर कौन से अंक आएंगे, इस सवाल को हम देखते हैं। 5 के विपरीत, यानी अभी देखेंगे इन दोनों पासे को देखेंगे। इन दोनों पासे में देखेंगे 5 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 5 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, यानी इन दोनों पासे में देखते हैं कि इन दोनों पासे में हमारा 6 कॉमन है। देखिए यहाँ 6 कॉमन है, फिर यहाँ इसमें भी 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह यहाँ देखेंगे इस फलक पे 3 कॉमन है, इस भी फलक पे 3 कॉमन है, तो हमारा बचा क्या, जो बचा वही एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5। तो हमारा 5 के विपरीत पूछा गया है, तो 5 के विपरीत हमारा 1 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। ये जो हमें पासे की 4 स्थिति दिखाई गई है, कितनी स्थिति दिखाई गई है, पासे की 4 स्थिति दिखाई गई है। ये हमारा पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये तीसरा पासा है, ये चौथा पासा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 6 और 1 का योग जो हुआ 7 हुआ, इसलिए हमारा दिया गया जो पासा है वो साधारण पासा है। ठीक, तो इन दोनों पासों में अधिकतर हम देखेंगे जो पासे की 4 स्थिति दिया गया है, कौन से ऐसा 2 पासा है जिनमें 2 फलक कॉमन है। यदि 4 पासे की स्थिति दिया गया है और 2 पासों में कोई 2 फलक कॉमन है और आप किसी पासे के एक फलक को क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आपके सवाल गलत होने की संभावना है। इसलिए जब भी 2 अंक कॉमन हो, तो 2 फलक कॉमन हो तो हमारा उत्तर आसान हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, इस भी फलक पे 3 है और इस भी फलक पे 3 है। तो जब इन दोनों में 2 फलक कॉमन है, 6 6 3 3, तो जो बचेगा वही हमारा विपरीत होगा, यानी 5 के विपरीत हमारा 1 है। ठीक ना, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 1 दिया है, इसलिए हमारा दिया गया उत्तर 1 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी अंक 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो पहला हमारा काम क्या है, पहचान करना। क्या करना, पहचान, यानी पासे की पहचान करना। आइए पासे की पहचान करते हैं। देखिए 5 और 2 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इन दोनों का योग जो है 7 हो रहा है, इसलिए हमारा दिया गया जो पासा है क्या है, साधारण पासा हो गया। साधारण, जब साधारण पासा हो गया तो उसके 2 नियम है। पहला नियम, जब किसी फलक पे 1 अंक कॉमन हो, जब किसी फलक पे 2 कॉमन हो, इन्हीं दोनों में से कोई एक नियम लगाना है। तो देखेंगे इन दोनों पासों में यहाँ देखिए 5, यहाँ भी 5, तो 5 दोनों, यानी ये भी फलक कॉमन है, ये भी फलक कॉमन है। ठीक, और उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, तो ये भी दोनों फलक, यानी एक यहाँ भी कॉमन है, एक यहाँ भी कॉमन, दोनों फलक पे देखा जाए तो 1 कॉमन है। तो हमारा बचा क्या, जो बच गया हमारा वही उत्तर होगा, यानी 2 के विपरीत 6, यानी 2 के विपरीत 6। तो हमारा जो उत्तर होगा, ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में 3, बी में 1, सी में 4, ऑप्शन डी में 6 दिया गया। तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पासे की 4 स्थिति दिया गया है और सर किन्हीं इधर राइट हैंड के 2 पासे को लेकर के उत्तर निकाल दे रहे हैं, क्या इसके आगे की जो पासे हैं उससे भी उत्तर निकाला जा सकता है कि नहीं? उससे भी उत्तर निकाला जा सकता है, लेकिन उससे उत्तर निकालना जटिल होगा। आपको जो पासे की 4 स्थिति दिया गया है, मैं बार बार बता रहा हूं, जब किसी पासे में 2 फलक कॉमन हो तो वहां से हमारा उत्तर निकालना आसान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आइए सर्वप्रथम पासे की पहचान करते हैं। क्या करते हैं, पहचान। देखिए 3 और 6 का योग 9 होगा, 6 और 2 का योग 8 होगा,
2 और 6 का योग 8 होगा, 4 और 6 का योग 10 होगा, 6 और 5 का योग 11 होगा, 5 और 4 का योग 9 होगा, 4 और 1 का योग 5 होगा और 1 और 2 का योग 3 होगा। यानी यहाँ पासे की 4 स्थिति दी गई है। कितनी स्थिति? 4 स्थिति। ये पहला पासा, दूसरा पासा, तीसरा पासा, चौथा पासा। सभी पासे में किन्हीं 2 फलकों का योग जोड़ करके हम लोगों ने चेक किया। चेक करने पे किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं मिला। अतः दिया गया पासा मानक पासा है। मानक पासा है। तो आप लोग को बता दें कि मानक पासा का एक ही नियम है। मानक पासा का एक ही नियम है जो सबसे हमारा अगर यदि किसी स्टूडेंट को मानक पासा के लक्षण या पहचान नहीं पता है तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, उस लिंक पे क्लिक करके पहला लेक्चर जरूर देखें ताकि उसको मानक पासा की पहचान हो जाए। चलिए, जब मानक पासा का एक ही नियम है, जिस अंक के विपरीत यानी 6 के विपरीत पूछा गया है तो 6 के विपरीत पूछा गया तो जिसके विपरीत पूछा जाए उस अंक को 7 में से घटा दीजिए। जैसे 6 के विपरीत पूछा गया है तो 7 - 6 = 1, यानी जो हमारा दिया गया उत्तर है 1 है। ऑप्शन ए में एक दिया गया है, ऑप्शन बी में 3 दिया गया है, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 4। अतः हमारा दिया गया उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पासे की 4 स्थिति दिखाई गई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा पासा। तो पुनः पासे की पहचान करेंगे। बार बार कह रहे हैं पासे की पहचान करना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि पासे की पहचान नहीं कर पाएगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हमारा पहला काम है पासे की पहचान करना। तो किन्हीं 2 फलकों का योग जोड़ेंगे, 5 - 4 = 9, 5 और 6 = 11, 6 और 3 = 9, 5 और 3 = 8, 1 और 2 = 3, 4 और 2 = 6। अब यहाँ देखेंगे 1 और 4 = 5, 5 और 4 = 9। यानी पासे की 4 स्थितियों को हमने जांच किया तो पासे के 4 पासे की स्थिति दी गई है। किसी एक पासे में किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं हुआ। अतः हमारा दिया गया पासा मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। जब मानक पासा हो गया तो उसका एक ही नियम है, एक ही रूल है। 3 के विपरीत पूछा गया है तो मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी 3 के विपरीत पूछा जाए और हमारा पासा दिया गया पासा मानक पासा है तो जिस अंक के विपरीत पूछा जाए उस अंक को 7 में से घटा दीजिएगा। यानी 3 के विपरीत 7 - 3 = 4। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में दिया गया है 5। अतः हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में एक पासे की निम्न 2 को देखकर बताएं कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा। त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा? चलिए, अब मैं यहाँ पासे की 2 स्थिति दी गई है। कितनी स्थिति? 2 स्थिति दी गई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि यह दिया गया पासा कौन सा पासा होगा। मैं बार बार बताता हूं, जब भी किसी पासे में सिंबल दिया गया है तो दिया गया जो हमारा पासा होगा साधारण पासा होगा। कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। ठीक, जब साधारण पासा हो गया तो इसमें देखेंगे कौन सा फलक कॉमन है। कौन सा फलक कॉमन है? यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? इक्वल टू। तो यहाँ हमारा जो है साधारण पासा का पहला नियम लगाएंगे जब एक फलक कॉमन हो। तो कौन सा कॉमन है? आइए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस वाले फलक पे इक्वल टू कॉमन है और इस वाले फलक पे इक्वल टू कॉमन है। तो नियम क्या बताया गया? नियम बताया गया है इक्वल टू को, ठीक ना, पकड़ करके शेष 2 फलक को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। चलिए यहाँ इक्वल टू को पकड़े, ठीक है। अब इक्वल टू के आगे आएंगे तो क्या पड़ेगा? त्रिभुज पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज के आगे चलेंगे क्या आएगा? हमारा वृत्त आएगा। उसी तरह यहाँ भी इक्वल टू है, ठीक। फिर इक्वल टू के आगे चलेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा? आयत पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आयत के आगे चलेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा? हैश पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए त्रिभुज के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि त्रिभुज के विपरीत हमारा आयत है। क्या है? आयत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक, जो एनटीपीसी में पूछा गया है। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। एक पासे के 6 फलकों के नाम क्रमशः वाई, आर, बी, आई, पी व जे से दर्शाया गया, जिन्हें देखकर बताएं आर के विपरीत फलक पर सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो यहाँ पासे की 4 स्थिति गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो
ये देखेंगे इस पासे में क्या आया है, ABCD आया है। तो हमने बताया था यार किसी पासे में, ठीक ना, लेटर दिया हो, अक्षर दिया हो, सिंबल दिया हो, तो दिया गया जो हमारा पासा है साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा। ठीक, साधारण पासा है। हमें आर के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत? आर के विपरीत पूछा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ इन दोनों पासे को, यानी इन दोनों पासे को लेके चलेंगे, जिसमें देखेंगे यहाँ ऊपरी फलक पे जे कॉमन है, ठीक है, और यहाँ भी ऊपरी फलक पे जे कॉमन है, तो यहाँ जे लिख दिए। ठीक, तो जे के अब इस पासे में चलेंगे, जे को यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमको मिलेगा वाई, तो यहाँ लिख देंगे वाई। फिर जे के आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा आर, तो यहाँ लिख देंगे आर। ठीक उसी प्रकार दूसरे पासे में चलेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे तो जे को, यानी जे को पकड़ करके घड़ी की दिशा में चलेंगे तो जे के विपरीत क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो हमको मिल जाएगा बी। ठीक है, फिर बी के आगे चलेंगे तो हमको मिल जाएगा आई। तो यहाँ देख रहे हैं आर के विपरीत क्या मिल गया, आर के विपरीत हमारा आई मिला है। तो आइए, ऑप्शन ए में दिया गया है बी, ऑप्शन बी में दिया गया है वाई, ऑप्शन सी में दिया गया है आई, ऑप्शन डी में दिया गया है पी। अतः हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही जवाब है, जिसमें आई आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 3 के विपरीत का अंक क्या होगा? 3 के विपरीत अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पासे की पहचान करते हैं। पहचान तो पहचान करते हैं तो किन्हीं दो फलकों को देखेंगे, यहाँ 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारा 3, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, यहाँ 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। यानी दिया गया जो हमारा पासा है 4 + 3 = 7 हो रहा है। अतः हमारा दिया गया पासा जो होगा साधारण पासा होगा। कौन सा पासा? साधारण पासा। ठीक, अब साधारण पासा हो गया तो यहाँ देखेंगे कि 3 के विपरीत हमारा पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ 3 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए कौन, इन दो पासों में कौन कौन से अंक आए हैं। तो 3 के अलावा देख रहे हैं 1 आया है, फिर 2 आया है। इन दोनों पासों में देखेंगे 1 आया है तो 1 हमने ले लिया है, यहाँ 5 तो यहाँ 5 ले लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले पासे में देखेंगे यहाँ 2 आया है तो 2 हमने ले लिया, यहाँ देखिए 4 आया तो यहाँ हम 4 ले लिए। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि जितने भी अंक ऊपरी फलक पर आए हुए हैं, ठीक, वह इसका उत्तर नहीं बन सकता, वह 3 के विपरीत नहीं हो सकते। हम बार बार बताते हैं कि यदि आपको अपने किसी भी हाथ को, यानी राइट या लेफ्ट हाथ को, अपने पंजे को देखेंगे तो जो गोरा वाला हमारा भाग होता है, अगर उस पर कोई अंक लिखे हैं तो उसके पीछे वाले अंक को कैसे पहचानेंगे, यानी जो सामने लिखा है वह पीछे नहीं दिखेगा। ठीक, अतः देखिए, यानी जो 1, 2, 5, 4 यह इसका उत्तर नहीं हो सकता, इसके अलावा जो बचेगा वही उसका उत्तर होगा। तो चलिए ए में देखेंगे 1, इसमें 1 आया हुआ है, बी में 4 तो यहाँ 4 भी आया हुआ है, सी में 5 यहाँ 5 भी आया हुआ है, तो डी में 6 दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, 3 के विपरीत क्या मिलेगा हमारा? 6 मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये टाइप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा जो दिया गया है प्रश्न नंबर 9, निम्न पासे को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्न पासे को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखेंगे अब कौन सा पासा है। तो देखिए 1 और 1 + 6 का योग हो रहा है 7, तो हमारा जो दिया गया जो पासा है वो हो रहा है साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। ठीक, यह साधारण पासा हो रहा है। अब इसमें हमें 1 के विपरीत ज्ञात करना है। तो 1 के विपरीत ज्ञात करना है तो पहले तो लिखेंगे इसमें कितने अंक होते हैं पासे में। तो पासे में देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कौन कौन से ऊपरी फलक पे आए हैं। तो ऊपरी फलक पे देखेंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ 5 दे दिया है, यहाँ भी 5 है। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 दिया है, तो इसमें भी 6 दिया गया है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हमारे ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए 5 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। तो जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है नीचे, तो प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। बताइए कि 5 के विपरीत सब विपरीत, यहाँ देखेंगे फलक लिख लेंगे, 5 के विपरीत फलक। ठीक है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, पासे की पहचान करते हैं। बार बार बता रहे हैं, जब तक आप पासा पहचान नहीं करेंगे तब तक आप अपना आंसर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे दो फलकों का योग 8 हो रहा है, यहाँ 2 फलकों का योग 6 हो रहा है, यहाँ देखेंगे 5 और 1 6 हो रहा है, और यहाँ देखेंगे 3 और 1 4 हो रहा है। तो यह हमारा दिया गया पासा होगा मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। और मानक पासा का केवल एक नियम है, आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए साधारण पासा पे कई नियम है। ज़्यादातर सवाल जो लगते हैं वह साधारण पासा पे लगते हैं, और जो अधिकतर जो मानक पासा है, तो मानक यानी साधारण पासा के सवाल को लगाते हुए आपके अंदर दिमाग
में इतना ज़्यादा सेट हो जाता है कि आप मानक पासा को भूल जाते हैं। तो इस मैं विशेष ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि पहले आप पासे की पहचान करें। जैसा कि यहाँ देखेंगे दिया गया जो हमारा पासा है वह मानक पासा है और इसका एक ही नियम है। अब देखिए 5 के विपरीत पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत हम बताते हैं कि जिसके विपरीत पूछा जाए वह उसी अंक को 7 में से घटा दीजिए। जैसे 7 - 5, हमारा उत्तर क्या आ गया 2। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में दिया गया है ज्ञात नहीं किया सकता। हमारा उत्तर जो होगा 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए हमारा उत्तर 2 आया है। आई होप कि हम 10 प्रश्न आपको यहाँ चर्चा किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको 10 प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छे पासा से आधारित सवाल लेते आएँ। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि हमारे सैंक क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और शेष जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। जय हिंद।